क्वेश्चन दिया उसने आपको Q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, माइनस टी अपॉन में आर सी, ई की पावर में माइनस टी अपॉन आर सी लिखा हुआ है। और आपको दिया Q क्या है, चार्ज ऑफ, Q क्या है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑफ कैपेसिटर इन टाइम t। ठीक, उसके बाद Q क्या है, मैक्सिमम चार्ज, ठीक। उसके बाद R क्या है, रेजिस्टेंस है। उसके बाद C क्या है, कैपेसिटेंस है। अब सुनो ध्यान से, Q चार्ज, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इन टाइम t, तो क्या हुआ है तो चार्ज ही, Q भी चार्ज है, कैपिटल Q दोनों चार्ज है। यानी कि चार्ज का कल मैंने आपको पढ़ाया था, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो चार्ज के डायमेंशन कैसे निकलते हैं, करंट का a, टाइम का t। तो चाहे आपका स्मॉल चार्ज हो, स्मॉल q, चाहे कैपिटल Q, दोनों का डायमेंशन कितना आ गया, a इंटू टी। और सुनिए आपको, अब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यदि आप देखोगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यदि आप देखोगे तो Q का मतलब चार्ज, तो कितना आ रहा है, a इंटू टी, चार्ज का a इंटू टी होता है। अब सुनो ध्यान से, इसका जब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड देखोगे, देखा बड़ा आसान है, बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है। कैसे, ध्यान से चेक करो बेटा, एक बात बताओ, ये वन लिखा है, वन डायमेंशन लेस है, तो ये ई की पावर में भी तो पूरा डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस माइनस डायमेंशन लेस, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, एम एल जीरो टी जीरो। अब बताओ, अगर ये डायमेंशन लेस तो ये पूरा वन बचेगा, तो क्यू की डायमेंशन क्यू के इक्वल होगी, तो बस यही बचेगा। यानी कि राइट हैंड साइड की डायमेंशन को कौन देगा, क्यू। तो और क्यू क्या है, चार्ज, तो चार्ज की डायमेंशन 80 होती है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, दोनों का डायमेंशन सेम है। और एक चीज और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर थोड़ा सा बस ऐसे ही नॉलेज के लिए आपके बता दूं कि आर सी का डायमेंशन किसके इक्वल होता था, आर इंटू सी का टाइम के इक्वल होता था, याद है, भूल चुके हो, टाइम की इक्वल होता था। तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लो क्वेश्चन में पूछ ले, टी की वैल्यू आपको दे दिया वैसे उसने टाइम, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ई की पावर में जो कुछ लिखा है, ई की पावर में जो कुछ लिखा है, ये डायमेंशन लेस होगा, ये डायमेंशन लेस होगा, बताओ। ठीक है, ई की पावर में जो कुछ लिखा है डायमेंशन लेस होता है। तो अगर मैं बोलूं कि टी की डायमेंशन निकाल लो, तो टी की डायमेंशन किसके इक्वल आएगी, टी बराबर आरसी, जाके इधर वन में मल्टीप्लाई करेगा तो आरसी, यानी कि टी की डायमेंशन आरसी की डायमेंशन, और आरसी की डायमेंशन याद है तुम्हें, टाइम के इक्वल होता है, तो भाई टी टाइम ही तो था, टाइम की डायमेंशन के इक्वल आएगा।